सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बता किसी भी यूट्यूबर के साथ मैच मेकिंग कैसे करते हैं? कोई भी यूट्यूबर भाई के ओपोनेंट में कैसे आते हैं? आखिर क्या है वो सीक्रेट ट्रिक जिससे आप हर एक यूट्यूबर के सामने वाली टीम में चले जाते हो? बता तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि हमने काफी यूट्यूबर भाई और बहन के सामने खेला है, मतलब उनके ओपोनेंट में खेला है। और ये बात भी आपको अच्छे से पता होगी कि हम जादू से तो उनके सामने आ नहीं जाते। इसके पीछे एक बहुत नॉर्मल सी ट्रिक होती है। क्या? और ये ट्रिक सिर्फ 0.1% लोगों को ही सही से अच्छे से पूरी तरह से पता होगी। लेकिन आज आपके लिए हम इस सीक्रेट ट्रिक को रिवील करने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है? वो भी सिर्फ 5 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, लाइव स्ट्रीम। आपके फेवरेट यूट्यूबर भाई के साथ मैच मेकिंग करने के लिए या उनके ओपोनेंट में जाने के लिए आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके। मान लो कि हमें टोटल गेमिंग अज्जू भाई से मैच मेकिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि अज्जू भाई लाइव हैं या नहीं, या वो अपने किसी चैनल पर फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि बिना लाइव स्ट्रीम के मैच मेकिंग पॉसिबल ही नहीं है। गजब चीज है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो रैंडमली आपके सामने कोई भी यूट्यूबर आ सकता है, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। स्टेप 1 तो बिल्कुल सिंपल सा था, शायद आपको ये पहले से ही पता होगा। तो अभी बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। स्टेप 2, पीसी प्लेयर या मोबाइल प्लेयर। चलो भाई, अब हमें हमारे फेवरेट यूट्यूबर भी मिल चुके हैं जो लाइव कर रहे हैं, मतलब अब हमें पता चल चुका है कि ये भाई अभी लाइव कर रहे हैं और हमें इनके ओपोनेंट में जाना है। तो अब आपको पता लगाना है कि उनकी टीम में कोई पीसी प्लेयर तो नहीं है, या फिर वो खुद ही एक पीसी प्लेयर तो नहीं है। ओके। क्योंकि अगर वो खुद पीसी प्लेयर हुए या फिर उनका कोई टीममेट पीसी प्लेयर हुआ, तो आपको भी अपनी टीम में कम से कम एक पीसी प्लेयर तो बुलाना ही होगा, तभी मैच मेकिंग हो पाएगी, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह वो और उनके सभी टीममेट्स मोबाइल प्लेयर हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, तो आप और आपके सारे दोस्त भी फोन प्लेयर ही होने चाहिए। ठीक है। इतना तो आप आसानी से पता लगा लोगे, लेकिन अब यहाँ से शुरुआत होती है मुश्किल स्टेप्स की। क्या? स्टेप 3, रैंक। अब आपको देखना होगा कि सामने वाले भाई या बहन की टीम में सबसे ज्यादा स्कोर कितना है, मतलब रैंक कितना है। तो अपन मान लेते हैं कि अज्जू भाई लाइव पर अपने दोस्तों के साथ CS रैंक खेल रहे हैं, तो अज्जू भाई की रैंक है हीरोइक और उनके एक टीममेट की रैंक है मास्टर, दूसरी टीम वाले की रैंक है गोल्ड और तीसरे टीममेट की रैंक है ग्रैंड मास्टर 400 स्टार। तो अपन को भी बिल्कुल 400 स्टार का बंदा बुलाना होगा। तो यहाँ से अपन को साफ साफ पता चल जाता है कि अज्जू भाई की टीम की हाईएस्ट रैंक है ग्रैंड मास्टर 400 स्टार, उनकी टीम में सबसे ज्यादा रैंक 400 स्टार है। तो अपन को भी बिल्कुल 400 स्टार का बंदा बुला लेना है, ऐसा प्लेयर बुलाना है जिसके 400 स्टार हो। ओके। पर अगर आपको बिल्कुल सेम रैंक वाला नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 स्टार ऊपर नीचे भी चलते हैं। मतलब अज्जू भाई की टीम में 400 स्टार वाला बंदा है, तो अपन को 395 स्टार से लेके 405 स्टार के बीच का बंदा बुलाना होगा। लेकिन अगर उनका स्टार है 400 और आपने जिस बंदे को बुलाया उसका स्टार है 390 या 410, तो आपका गेम अज्जू भाई के साथ नहीं लगेगा। आपको जल्दी से गेम स्टार्ट करके प्लस करके उनके जितना स्टार करना होगा। लेकिन अगर आपका स्टार है 410, तो आपको उनके स्टार प्लस होने का वेट करना होगा। अच्छा। या फिर आप खुद ही गेम स्टार्ट करके कुछ गेम्स माइनस करके उनके जितना सेम स्टार कर सकते हो। यही सबसे मुश्किल स्टेप है। क्यों? कैसे? क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि आपको उनके जितना सेम स्टार वाला बंदा मिलेगा ही नहीं। भाई आप परेशान हो जाओगे स्टार वाले को ढूंढते ढूंढते, और जब तक आपको स्टार वाला मिला तब तक क्या पता अज्जू भाई ने अपना लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दिया या फिर अपनी टीम चेंज कर ली। फिर तो आपको दोबारा से नया स्टार वाला ढूंढना होगा। लेकिन आपकी किस्मत से अज्जू भाई अभी भी 400 स्टार वाले के साथ ही खेल रहे हैं और आपको 399 स्टार वाला मिल गया है। तो स्टेप 4 सिर्फ आपके लिए ही है। स्टेप 4, UID। अब आपको चेक करना है, अब आपको पता लगाना है कि अज्जू भाई की टीम में ग्रुप किसने क्रिएट किया, ग्रुप किसने बनाया है, अज्जू भाई ने बनाया है या उनके किसी टीममेट ने बनाया है। ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि उनकी टीम में ग्रुप किसने बनाया है, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार गई, आपका उनके जितना सेम स्टार वाला ढूंढना बेकार गया। क्योंकि भाई मैच मेकिंग जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। यूँ तो मैच मेकिंग बहुत सीधी चीज लगती है, पर है बहुत टेढ़ी। लेकिन परेशानी की भी कोई बात नहीं है, आप बस ध्यान से इस ट्रिक को समझ लो। ओके। फिर आप भी बड़ी आसानी से किसी भी यूट्यूबर भाई के ओपोनेंट में जा सकोगे। चलिए ठीक है फिर। तो अब आपने अज्जू भाई की लाइव स्ट्रीम देख के पता लगा लिया है कि उनकी टीम में अज्जू भाई ने ही ग्रुप बनाया है। तो अब आपको एक और चीज पता करनी होगी। अरे टेंशन मत लो भाई, मैच मेकिंग करने में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला। तो अब आपको अज्जू भाई की UID पता करनी होगी और वो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करके आसानी से पता कर लेना। ठीक है। तो भाई अज्जू भाई की UID आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब एक बार इस UID के लास्ट में देखो और इस UID का लास्ट डिजिट बताओ। बिल्कुल सही, अज्जू भाई की UID के लास्ट में है 6। तो अगर आप सोच रहे हो कि अज्जू भाई की UID के लास्ट में 6 है, इसका मतलब हमें भी किसी ऐसे बंदे से ग्रुप बनवाना होगा जिसकी UID के लास्ट में 6 होगा। तो आप बिल्कुल गलत हो। जी हाँ भाई, अभी फ्री फायर का मैच मेकिंग सिस्टम चेंज हो चुका है। अगर आपको इस जमाने में मैच मेकिंग करना है तो सब्सक्राइब कर लो और ध्यान से सुनो। वहाँ ग्रुप अज्जू भाई ने बनाया है और उनकी UID के लास्ट में 6 है। तो आपको किसी ऐसे बंदे से ग्रुप बनवाना होगा जिसकी UID के लास्ट में 1, 4, 5 या 8 हो। लेकिन आप अज्जू भाई से मैच मेकिंग नहीं कर रहे, आप तो हमारे साथ मैच मेकिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले आप हमारी नूब CID की UID का लास्ट डिजिट देख लो जो कि है 7। हाँ, तो आपको हमारे साथ मैच मेकिंग करने के लिए, हमारे ओपोनेंट में आने के लिए किसी ऐसे बंदे से ग्रुप बनवाना होगा जिसकी UID के लास्ट में 1, 2, 4 या 5 हो। वैसे आपको हमारी बातें समझ आ रही है ना? ये क्या हो रहा है? रुको और अच्छे से समझो। वहाँ पर अज्जू भाई ने ग्रुप बनाया है और उनकी UID के लास्ट में 6 है। तो अपन
अपन को इन यूआईडी में से किसी एक से ग्रुप बनवाना होगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तभी आप अज्जू भाई से मैच मेकिंग कर पाओगे। ओके। लेकिन क्या हो अगर अचानक से अज्जू भाई अपने किसी टीममेट को ग्रुप ट्रांसफर कर दें, तब तो आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। तब आपको उनके टीममेट की यूआईडी का आखिरी डिजिट पता करना होगा और वो पता करने के लिए आपको उनका लाइव देखना होगा। जब वो एलिमिनेट होंगे और अपने उसी टीममेट को स्पेक्टेट कर रहे होंगे तो आपको वही राइट में नीचे साइड उनका यूआईडी मिल जाएगा और वहाँ से आप उनकी यूआईडी का आखिरी डिजिट पता कर सकते हो। ओके। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि अब बताने वाले हैं कि कौन सी यूआईडी से किससे मैच लगता है। वैसे 100% पक्का नहीं होता कि इन्हीं यूआईडी से मैच लगेगा क्योंकि भाई ये मैच मेकिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये तो बस हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। 90% चांस है ऐसा ही होगा। अच्छा। तो अगर सामने वाले यूट्यूबर ने 0 यूआईडी से ग्रुप बनाया है तो आपको 3 या 5 यूआईडी से ग्रुप बना के स्टार्ट करना होगा। अगर उन्होंने 1 यूआईडी से ग्रुप बनाया है तो आपको 4, 5, 6, 7 यूआईडी से ग्रुप बना के स्टार्ट करना होगा। यदि वहाँ 2 यूआईडी का ग्रुप हो तो आपको किसी ऐसे बंदे से ग्रुप बनवाना होगा जिसकी यूआईडी के लास्ट में 3, 5, 7 या 9 हो। अगर उनका 3 यूआईडी है तो आप 0 या 8 यूआईडी से ग्रुप बनवा लो और बाकी की यूआईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैच मेकिंग करते टाइम देख लेना। ठीक है, समझ गया। इस सामने वाले भाई ने किसी यूआईडी से ग्रुप बनवाया है और आपको किसी यूआईडी से ग्रुप बनवाना होगा। अभी बढ़ते हैं लास्ट स्टेप नंबर 5 की ओर, जो कि सबसे लास्ट और सबसे मेन स्टेप है। इसके बिना तो मैच मेकिंग हो ही नहीं सकती। स्टेप नंबर 5, स्टार्ट टाइमिंग और सेम एस्टिमेट। अब आखिरी में आपको थोड़ी मुश्किल चीज का पता लगाना होगा। आपको पता लगाना है कि अज्जू भाई या जिस भी यूट्यूबर से आप मैच मेकिंग कर रहे हो उनकी लाइव स्ट्रीम कितना सेकंड डिले है, मतलब कितना सेकंड पीछे चल रही है, लेट चल रही है या फिर बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अच्छा। सच में ये पता लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये चीज बहुत ही मुश्किल से पता चलती है। सैड इमोजी। और वो भी कब, जब खुद वो यूट्यूबर अपने मुंह से बताएं कि हाँ मेरी स्ट्रीम 10 सेकंड डिले है, 20 सेकंड डिले है या बिल्कुल भी डिले नहीं है, बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो आपको उनका लाइव 2x स्पीड में देखना है और जैसे ही वो अपना गेम स्टार्ट करें बिल्कुल 1 सेकंड भी बिना रुके आपको भी अपना गेम स्टार्ट कर देना है। ओके। लेकिन इसके बाद भी एक प्रॉब्लम अभी भी आती है। अरे। स्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि सामने वाले जो यूट्यूबर हैं जो लाइव हैं उनका एस्टिमेट कितना आया। हाँ वही जो स्टार्ट होने के बाद आता है। अगर उनका एस्टिमेट 13 आया और आपका एस्टिमेट 15 आया तो आपको बार बार कैंसिल करके स्टार्ट करना है जब तक आपका एस्टिमेट 13 ना आ जाए। ठीक है, समझ गया। मतलब आपको उनके जितना सेम एस्टिमेट लाना है, पर इसमें भी दिक्कत क्या पता जब तक आप कैंसिल स्टार्ट करो तब तक उनका गेम ही स्टार्ट हो जाए, वो मैच में ही चले जाएं, तो फिर आपको 10 से 15 मिनट वेट करना होगा जब तक वो बैक नहीं आ जाते। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका एस्टिमेट 10 आए तो बिल्कुल तुरंत कैंसिल करके स्टार्ट कर लेना। क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है 10 एस्टिमेटेड में किसी भी यूट्यूबर से मैच मेकिंग होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ तो इन 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद, इतना सब कुछ सही से करने के बाद भी भाई खुश होने वाली बात नहीं है। हमें ये कहते सही नहीं लग रहा है पर फिर भी रियलिटी है तो बताना पड़ेगा ना। अगर आप इन 5 के 5 स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हो, फॉलो कर लेते हो, फिर भी सिर्फ 30 से 40% चांस रहेगा कि आपका उनके साथ मैच लग जाए, आप उनके ओपोनेंट में आ जाओ। अरे क्यों? क्योंकि मैच मेकिंग सिस्टम बीच बीच में चेंज भी होता रहता है। गजब चीज है भाई, नेक्स्ट लेवल। और मेन बात, इतने सारे लोग एक टाइम पर गेम स्टार्ट करते हैं तो क्या पता आपका मैच किसके साथ लग जाए, कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। बता। किसी भी क्रिएटर के साथ मैच मेकिंग करके आप उनके दोस्त बन सकते हो, वीडियो बना सकते हो और सबसे अच्छी बात वो एक्सपीरियंस ले सकते हो उनके ओपोनेंट में खेलने का। क्या बात है, क्या बात। पर हाँ, मैच मेकिंग करते टाइम आप इन बातों का ध्यान रखना, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जब भी आप किसी क्रिएटर के सामने खेलो तो आपको कभी भी उनका लाइव स्ट्रीम देख के नहीं मारना है। जब आप उनके आमने सामने आ जाओ तो लाइव स्ट्रीम को बंद करके सिर्फ गेम में ध्यान देना है, उनका लाइव स्ट्रीम देखकर उनको नहीं मारना है। चलिए ठीक है फिर। वरना जो होगा वो बहुत बुरा होगा। दूसरी बात, आपको उनको कभी भी लॉल इमोट या लॉल इमोट जैसे चढ़ाने वाले इमोट नहीं दिखाने हैं, वरना क्या होगा आपको 2-4 शब्द सुनने मिल जाएंगे, फिर आपको कुछ रिएक्शन तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, समझ गया। और अपने फेवरेट यूट्यूबर के साथ मैच मेकिंग करने के बाद एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, या फिर अभी भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है।